मेरा नाम आरिफ है और मैं HD+ नामी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। और मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी जिंदगी में आम दिन ही गुजारे जाएंगे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन था जब मैं मार्केट में अपने दोस्त की दुकान के करीब कुछ खरीदारी कर रहा था। अचानक एक शख्स मेरे पीछे से टकरा गया। मैंने पलट कर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था और एक गर्म लेकिन शर्मीली नजर मेरे ऊपर थी। मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी खरीदारी मुकम्मल करने लगा, मगर वो शख्स बार बार मेरे करीब आकर हल्की बातें कर रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल अजीब सा धड़कने लगा और मैं सोच रहा था कि ये वाकया मामूली नहीं लग रहा, लेकिन मैंने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की और वहां से निकल आया। घर वापस आते हुए मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था और दिमाग में वो शख्स बार बार घूम रहा था। मैं खुद से कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर जाकर पानी पिया और कोशिश की कि अपनी ख्यालात को कुछ देर के लिए भुला दूं। मैंने टीवी ऑन किया और कार्टून देखने लगा ताकि मेरा दिमाग पुरसुकून हो जाए, लेकिन हर मंजर में वो शख्स मुझे याद आ रहा था। वालिद साहिब ने पूछा, कैसा दिन गुजरा? मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है। मैंने सोचा कि कभी कभी छोटे छोटे लम्हे इंसान के दिल को गैर मामूली अंदाज में हिला देते हैं, और आज वो लम्हा मेरे लिए खास बन गया था। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त की दुकान पर फिर गया ताकि कुछ और सामान लूं और साथ ही बाजार की रौनक देखो। मैं सोच रहा था कि शायद आज भी वो शख्स मिल जाए, और ये ख्याल मुझे दिन भर बेचैन कर रहा था, जैसे हर मंजर में इसकी मुस्कुराहट छपी हुई हो। दुकान के करीब खड़ा था कि अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने फौरन पलट कर देखा और वही शख्स था। इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और आंखों में एक किस्म की पहचान का एहसास था। मैंने सोचा कि क्या मैं फिर से नजरअंदाज करूं या बात कर लूं, लेकिन दिल ने मुझे रुकने का इशारा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और बोला, आरिफ, तुम यहाँ अक्सर आते हो। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे देखा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया और अंदर से अजीब सा सुकून महसूस हुआ। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। तुम में कुछ खास बात है जो सबको नजर नहीं आती। मैंने इसकी बात पर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से हैरान था कि इतनी मुख्तसर मुलाकात में कैसे एक अजनबी इंसान मेरे दिल के इतने करीब महसूस हो सकता है। हम कुछ देर बाजार में साथ साथ चलते रहे। वो छोटे छोटे मिजाहिया जुमले बोलता और मैं हंस रहा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में मुसलसल ये सवाल आ रहा था कि ये सब हकीकत है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर वो रुक कर बोला, आज के दिन यादगार बनाए, कुछ ऐसा जो तुम्हें हमेशा याद रहे। मैंने सर हिलाया और सोचा कि शायद ये लम्हा जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हात में से एक बन जाए, और मैंने दिल में ये अहद किया कि उन लम्हात को कभी भूलूंगा नहीं। घर वापस आते हुए मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और दिमाग में वो मुलाकातें बार बार घूम रही थी, जैसे हर लम्हा एक तस्वीर की तरह मेरे सामने रुक गई हो। वालिद साहिब घर आए तो मैंने उनसे मामूल की बातें की, लेकिन मेरे जहन में मुसलसल वो शख्स घूम रहा था और हर छोटी सी चीज मुझे याद दिला रही थी कि आज की मुलाकात। मैं किचन में गया और पानी पिया, और इस दौरान ख्याल आया कि अगर मैं आज अपने जज्बात के बारे में सोचूं तो शायद सब कुछ बदल जाए, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सब कुछ वक्त के साथ वाज़ेह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वालिद साहिब ने बताया कि एक पुराना दोस्त हमारे पास आने वाला है, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद आज फिर मुलाकात हो, जैसे किसी कहानी में किरदार अचानक सामने आ जाते हैं। वो शख्स वाकई आया, और जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। इसकी आंखों में एक खास चमक थी और वो बातों में बिल्कुल आजाद और हंसते हुए लग रहा था, जैसे सब कुछ मामूल की बात हो। हमने साथ बैठकर काफी पी और इस दौरान इसकी हर बात मुझे दिलचस्प लगी। हर हंसी मुझे खुश कर रही थी और दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी कि शायद ये लम्हे जिंदगी के सबसे यादगार लम्हात में से हों। मैंने महसूस किया कि कभी कभी एक अजनबी इंसान भी हमारी दुनिया में इतनी खुशी और सुकून ला सकता है कि हम अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को भूल जाए। और आज का दिन मेरे लिए ऐसा ही लम्हा बन गया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाम का वक्त था और मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चलकर ताज़ा हवा लूं। दिल में अब भी वो मुलाकातें और गुफ्तगू घूम रही थी, जैसे हर लम्हा मेरी यादों में बस गया हो। मैंने बाहर कदम रखा और सड़क पर चलते हुए महसूस किया कि हर चीज आज कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही है। रोशनी हुआ और यहाँ तक कि लोगों की हंसी भी, सब कुछ मामूल से ज्यादा खुशगवार लग रहा था। अचानक मैंने देखा कि वो शख्स भी सड़क के किनारे खड़ा है, और जैसे ही इसने मेरी तरफ देखा वो मुस्कुरा दिया और मैंने फौरन जवाब में मुस्कुराहट दी। हम साथ साथ चलने लगे और इस दौरान इसने अपने बारे में छोटी छोटी बातें बताई, जैसे कि वो भी कभी कभी जिंदगी की पेचीदगियों में उलझ जाता है। और ये सुनकर मुझे लगा कि हम दोनों की सोचें कितनी मिलती जुलती है। हमने कुछ देर खामोश चलते हुए अपने अपने ख्यालात में घूमना शुरू किया, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ कह देता और मैं हंस पड़ता।
अचानक इसने कहा, आरिफ, कभी कभी इंसान को बस एक लम्हे के लिए सुकून चाहिए, और वो लम्हा आज हमें मिला है। ये सुनकर दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हर चीज जल गई हो। और मैंने सोचा कि शायद ये मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गई है। एक ऐसा लम्हा जो ना सिर्फ याद रहेगा बल्कि दिल के हर गोशे में एक नर्म रोशनी की तरह छप जाएगा। शाम के खत्म होने के बाद हम अलग हुए, लेकिन हर कदम के साथ मेरी सोच में बस वही लम्हे घूमते रहे। और मैं दिल ही दिल में ये महसूस कर रहा था कि कभी कभी छोटे छोटे लम्हे जिंदगी को बदल देते हैं, और इंसान के दिल में ऐसी खुशबू छोड़ जाते हैं जो हमेशा बाकी रहती है। अगले दिन वालिद साहिब ने बताया कि हमें एक पुराने दोस्त के घर जाना है, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद आज भी वो मुलाकात हो, और ये ख्याल मुझे दिन भर बेचैन कर रहा था। हम गाड़ी में बैठे और रास्ते में मैं अपने ख्यालात में घिरा रहा। हर मंजर में इसकी यादें आंखों के सामने घूम रही थी। जैसे ही हम दोस्त के घर पहुंचे, मैंने देखा कि वो भी वहां मौजूद है, और जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। घर के अंदर हमने सबके साथ बैठकर बातें की, और वो शख्स हर बात में खुश मिजाजी दिखा रहा था, जैसे सब कुछ मामूल की बात हो। कुछ देर बाद वालिद साहिब को बाहर जाना पड़ा और मैं भी साथ गया, और इस दौरान वो शख्स मेरे करीब बैठ गया, और बातों में कुछ नर्म और दोस्ताना अंदाज पैदा हो गया। दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी के सबसे छोटे लम्हात, जैसे एक मुस्कुराहट या एक छोटी बात, इंसान के दिल में इतनी खुशबू छोड़ जाती है कि वो लम्हा हमेशा याद रहता है। गाड़ी में बैठे मैं खामोश रहा, लेकिन दिल की दुनिया में हर लम्हा इसकी मौजूदगी की रोशनी महसूस हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि शायद ये दिन और ये मुलाकात मेरी जिंदगी के उन लम्हात में शामिल हो जाए जो कभी नहीं भूले जाएंगे। रात का वक्त था और मैं घर वापस आया, लेकिन दिल अभी भी बेचैन था। दिमाग में वो मुलाकातें और गुफ्तगू बार बार घूम रही थी, जैसे हर लम्हा एक फिल्म की तरह मेरी यादों में चल रहा हो। मैंने दफ्तर में काम करते हुए महसूस किया कि हर काम में एक नया जज्बा पैदा हो गया है। हर मसले को हल करते वक्त दिल पहले से ज्यादा पुरसुकून और मुतमईन लग रहा था। दोपहर के वक्त में छोटा सा वक्फा लेने के लिए बाहर गया और बाजार की तरफ कदम बढ़ाया। दिल में ख्याल था कि शायद आज भी कुछ नया लम्हा मिल जाए जो यादगार हो। रास्ते में वो शख्स अचानक नजर आया, और जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। हम साथ बैठे और थोड़ी देर खामोशी में बैठे, लेकिन हर एक लम्हा एक दूसरे के एहसासात को समझने में लग गया, जैसे अल्फाज की जरूरत ही ना हो। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा बड़े वाक़े या मंसूबे में नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छपी होती हैं। और आज के लम्हात भी मेरे लिए एक ऐसा ही तजर्बा थे जो दिल के हर गोशे में रोशनी छोड़ गए। रात के वक्त में घर वापस आया, दिल में सुकून और खुशी की एक अजीब सी कैफियत थी, और मैंने सोचा कि शायद जिंदगी में कभी कभी इंसान को सिर्फ ये छोटे लम्हे ही सब कुछ सिखा देते हैं, जो जज्बात, एहसासात और यादों का एक हुसैन इम्तिजाज बन जाते हैं। मैंने कमरे में बैठकर तमाम दिन के लम्हात को याद किया, और महसूस किया कि आज का दिन और आज की मुलाकातें मेरे लिए एक यादगार बाब बन चुकी है। मैंने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि हर लम्हे को पूरी तरह महसूस करूंगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि यही लम्हे इंसान की जिंदगी को मानी और सुकून देते हैं। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट्स अब तक पहुंचती रहे। मैं चाहता हूँ कि अब भी अपने छोटे छोटे लम्हों को महसूस करे और अपनी जिंदगी में खुशी तलाश करे, क्योंकि कभी कभी सबसे कीमती यादें उन्हीं छोटे लम्हात में छपी होती है। इख्तिताम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम जान सके कि आपको पसंद आया या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर नया वीडियो अब तक फौरन पहुंचे।